जय भीम साथियों, मैं विजय गौतम, बहुजन भीम खबर जलालपुर से। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल जी। सर, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया। अब तक तो आम जनता परेशान थी, लेकिन अब आईपीएस के घर वाले लोगों का मर्डर हो जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हत्या लूट किसी के घर हो, महत्वपूर्ण हर जगह होता है, लेकिन चूंकि आईपीएस हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनके माँ की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, तो ये मामला पूरे प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसकी चर्चा है। और इससे सिर्फ स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की बेलगाम है। और बेलगाम इसलिए है कि उत्तर प्रदेश को चलाने वाले मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश की बागडोर अब नहीं चल पा रही है, क्योंकि अधिकारी इनके कहने में नहीं है। और जब बदले की भावना से कानूनी कार्यवाही होगा तो निष्पक्ष कार्यवाही कहीं नहीं होगी। अगर अभी यही कृत्य किसी दूसरे समूह के यहाँ हुआ होता तो अब तक इनका बुलडोजर आ गया होता, लेकिन 48 घंटा बीत गया, उसके बाद भी अभी तक इस घटना में शामिल अभियुक्तों का पता नहीं पुलिस लगा पा रही है। तो बड़ी ही चिंतनीय विषय है। हम और हमारे सभी साथी ये मांग करते हैं कि इस घटना का पुलिस खुलासा करे और इस घटना में जो भी लोग दोषी हों उनको जेल भेजा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चोरी बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं और हर समाज का हर तबका पूरी तरीके से त्रस्त है। और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की मूड में है और निश्चित तौर पे अंदर अंदर बड़ा करंट चल रहा है। और वह करंट 2027 के विधानसभा के चुनाव का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव आएगा देखेंगे, चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, छात्र हो, छोटा व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, सब लोग एक लामबंद होकर के कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सबको हित में देख करके सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा। सर, सपा जो है पीडीए का नारा दे रही है, उसके बाद सपा ये भी दावा कर रही है कि मेरी सरकार आती है तो हम 40,000 रुपये देंगे, और भाजपा भी अब दावा करने लगी कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 50,000 रुपये दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सपा और भाजपा दोनों एक हैं और दोनों एक ही पिच पर खेलने का काम करते हैं। दोनों का कोई अलग से सिद्धांत नहीं है। जैसे आज के 30 साल पहले लोग वोट को खरीदने का काम करते थे, पंचायत के चुनाव में लोग खुलेआम पैसा बांटते हैं, नशीला पदार्थ बांटते हैं, उसी प्रकार से इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। छात्रों के मुद्दे पर फेल हैं, किसानों के मुद्दे पर फेल हैं, छोटे व्यापारियों के मुद्दे पर फेल हैं, कर्मचारियों से इन्होंने जो वादा किया था फेल है। आज पूरे देश का छात्र और नौजवान अपने स्थिति को लेकर के उनका पेपर लीक हो रहा है। अभी आप देखे हैं कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल में स्पेशल कंपोनेंट के तहत जो अनुसूचित जाति की बस्तियों में अनुसूचित जाति के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट की योजना है, उस कंपोनेंट योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। उन मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को MBBS BAMS की पढ़ाई करने के लिए 70% आरक्षण था और उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त करने का काम किया। इस मुद्दे को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं, हमारा अधिवक्ता समाज आंदोलित है, कर्मचारी आंदोलित हैं। और मेरे साथियों, अगर सब लोग आंदोलित हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कि ये जो सरकार है पूरी तरीके से फेल है। और पीडीए का ये जो नारा देते हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये पी से कभी पंडित कहते हैं, पी से कभी कुछ कहेंगे। तो और ये साथियों, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी बहुत ही अच्छा कहते हैं कि इनका जो पीडीए है, परिवार दल अलायंस, चूँकि इनके परिवार में ही एकता नहीं है। उनके चाचा अलग हैं, उनके मामा अलग हैं, उनके मौसा अलग हैं, उनकी बहन अलग है। जाता है बीएसपी को बी टीम का दावा, लेकिन सपा के परिवार वाले सबसे ज़्यादा उसमें हैं। वो अपने आप को क्यों नहीं कहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे देश का कोई भी नेता हो, ये कहीं भी दिखा दे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी या हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के पदाधिकारी, नेता
कभी किसी सत्ताधारी दल के दरवाजे पे गए हों, उनके किसी कार्यक्रम में गए हों। आप देखे हैं कि जब जब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लिए, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए, उन सभी शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, बच्चे सहित, पत्नी सहित, उनके बहनोई, उनकी सिस्टर, सब लोग उस कार्यक्रम में जाकर के उनको बधाई देते हैं। और हैरान तो हम सब लोग तब हो गए थे, पूरा देश देखा कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने खुलेआम लोकसभा के अंदर कहा था कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मेरा भी काम ये करते हैं और मैं चाहता हूँ ये दोबारा जीत करके आवें। अगर एक पार्टी का मुखिया दूसरी पार्टी को अच्छा बता करके उसे सत्ता में लाने के लिए सार्वजनिक रूप से कह रहा है, तो बी टीम कौन है ये आप लोग हम लोगों से ज़्यादा भली भांति जानते हैं। सर एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी का भी 2 दिन का पहले का बयान है कि अगर आरएसएस के ऊपर खतरा आएगा तो सबसे पहले मैं लड़ूंगा आरएसएस के लिए। देखिए, कहना और करना अंतर है। आरएसएस के घर से कांग्रेस पैदा हुई है, आरएसएस के घर से समाजवादी पार्टी पैदा हुई है और आरएसएस कभी नाराज न हो, यही काम कांग्रेस भी करती है, यही काम जनता दल ने किया, यही काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, यही काम समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, इस देश में इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो आरएसएस और उनके सारे नीतियों का विरोध करके इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए भारत देश के पवित्र संविधान को लागू कराने के लिए और भारत में समता मूलक समाज की स्थापना हो, इसी उद्देश्य के तहत बहुजन समाज पार्टी बनी है। और जब समता मूलक समाज की स्थापना होगी, भारत में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू होगा, तो आरएसएस का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए आरएसएस का सपना चकनाचूर ना होने पावे, इसलिए आरएसएस के गोद में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दल उनके गोद में खेलने का काम करते हैं। आरएसएस के मंसूबे को अगर कोई फेल करता है, वो फेल कर रहा है और भविष्य में फेल करेगा, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। धन्यवाद सर। साथियों, आप देख रहे थे बहुजन हिंद खबर जलालपुर से। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिएगा। जय भीम।